बे नकाब। इसी मुसल्लह तसादुम के नतीजे में सैकड़ों तलबा अपनी जानों से महरूम हुए। दूसरी तरफ तालीम याफ्ता क़यादत का फुक़दान भी बढ़ता चला है। 1984 से पहले भी तालीमी इदारों में तलबा ग्रोहों में तसादुम होते थे, तहाम उनकी तादाद आज के दौर से कहीं कम और जानी नुकसान का तनासुब बहुत ही कम था। जब यूनियनों पर पाबंदी लगी उससे पहले पाकिस्तान के तालीमी इदारों के अंदर तलबा के दरमियान इख्तिलाफ़ात ज़रूर हुआ करते थे, लेकिन उसके अंदर जानों का अतलाफ़ नहीं हुआ करता था। इन तालीमी इदारों के अंदर आतिशी असलहे का इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। इन तालीमी इदारों में एक रवादारी की फ़ज़ा मौजूद थी। सियाह रात वो सूरज उभरने वाला जो इनकलाब का परचम फ़ज़ा में फूंके, ज़मीन हश्र उठाएगी ज़ालिमों के खिलाफ, खून चुप न रहेगा ये खून बोले। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1939 से 1984 तक मुल्क भर के तालीमी इदारों में 151 क्लैशेस हुए, जिनमें 13 तलबा हलाक, 800 गिरफ्तार और 110 के दाखिले मनसूख हुए। जबकि 1984 के बाद लगने वाली पाबंदी के नतीजे में तालीमी माहौल किस तरह गारत हुआ और स्टूडेंट यूनियन होने का खमियाजा इस तरह भुगताया गया कि 600 से ज़ायद तसादुम और उसके नतीजे में 200 के करीब तलबा अपनी मौत से कबल मौत के घाट उतार दिए गए। जबकि 12,000 से ज़ायद तलबा ज़ख्मी, 8,000 के लगभग गिरफ्तारियाँ और 1,000 से ज़ायद दाखिले मनसूख हुए। 1984 के बाद से 2007 तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदरा क़ुव्वतों की इस ख्वाहिश की भेंट चढ़ गए हैं और इन मासूम तलबा का खून आज उन्हीं लोगों के गर्दन पर है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर तलबा यूनियन पर पाबंदी का फ़ैसला किया था। हमारे APDM के अंदर जमात इस्लामी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। मिसाल के तौर पर वो वक्त आया जब खान साहब को जमीयत के कुछ लड़कों ने या जमीयत का भेद लबादा ओढ़कर कुछ लड़कों ने उनको वहाँ घुसने नहीं दिया। उसके अंदर लोगों ने कहा जी हमारी मर्जी के बगैर नहीं आ सकते। इमरान खान को यहाँ यूनियन की इजाज़त से आना चाहिए था। इमरान खान इजाज़त से नहीं आया, इसलिए हमारे क्राउड को इसने किडनैप करना चाहा। मैं समझता हूँ कि ये एक्सट्रीमिज़म जो है इसकी ज़िम्मेदारी सियासी जमातों के अकाबरीन पर है कि वो अपनी ज़ैली तंजीमों को ये कहें, जैसे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, अगर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के अंदर कोई वाक़या होता है या कोई वायलेंस की बात होती है तो हमारा फ़र्ज़ है डिस्करेज करना। जैसे हमने किया, लोगों ने कहा कि जी ये तो हथियार के बगैर ये तलबा तंजीम नहीं चलेगी, हमने कहा ना चले। खान साहब जब जा रहे थे तो उसकी बड़ी अच्छी बात आपको ये बताऊं कि खान साहब को सब लोगों ने ऑफ़र किया कि जी फ़लानी यूनिवर्सिटी से इतने तलबा आपके साथ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने कहा जी बाहर का कोई आदमी नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊँ। हम लोगों ने उनको कहा 2 दिन पहले कि आप मत जाइए, हालात ख़राब हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊँगा चाहे मैं अकेला जाऊँ, है ना। लोगों को एक मैसेज देना है कि हम नॉन वायलेंट तरीके से आकर तुमको ये कह रहे हैं कि तुम लोग निकलो तो हुकूमत मुल्क की तामीर के द्वार, तो निकले। तलबा को ये मैसेज दूंगा इनका मुस्तकबिल है, मेरा मुस्तकबिल तो नहीं है, इनके बच्चों का मुस्तकबिल है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इनके लिए आया हूँ। हमारी तो कोशिश है कि ये खड़े हों हमारे साथ। उनके साथ जो हुआ वो भी आया है। हुकूमत का प्लान तो ये था कि उनको मारें पीटें और फिर पुलिस बचा कर ले जाए। मगर जिस तरह से निकला तो उनकी भी सुरखरुई हुई और एक पॉजिटिव तलबा सियासत ने जन्म लिया। कितने ही गम हैं जो हम सौदाइयों के साथ हैं, हम जो हक के साथ हैं, सच्चाइयों के साथ। पाकिस्तानी सहाफ़त एक ऐसे दिए की मानिंद है जिसे आंधियों के दरमियान रख दिया गया, लेकिन ये दिया नामसाइद हालात में भी अपनी रोशनी फैलाने में मसरूफ़ है और इस कार खैर में सहाफ़ी और कैमरामैन हजरात को अपनी जान खतरे में डालनी पड़ती है। ऐसा ही गुज़िश्ता दिनों स्वीडिश कॉलेज में होने वाले तलबा तसादुम में हुआ। 12 अक्टूबर के रोज़ कराची में वाक़ स्वीडिश टेक्निकल कॉलेज में 2 तलबा तंजीमों के दरमियान होने वाले तसादुम की कवरेज के दौरान आज TV के कैमरामैन फरहान सुमरो को लगने वाली गोली फरहान को मौत के करीब ले गई। एक मकामी रोजनामे के मुताबिक ये तसादुम इस्लामी जमीयत तलबा और पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन के माबैन हुआ। फरहान को लगने वाली गोली तालीमी इदारों में असलहे के आज़ादाना इस्तेमाल की खुली दलील है। दूसरी तरफ पेशा वाराना फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान ज़ख्मी होने वाला फरहान ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। तो दोस्तों की महफिल जो है वो लड़ पड़ी और पीछे जो है फिर वो उसके यूनियंस खड़ी हो गई। अगर आप उसका बैकग्राउंड देखेंगे और जो कैमरामैन वहाँ मौजूद थे वो तो उसको पिक्चराइज़ कर रहे थे और हादसतन उनको शॉट लगा और हमें उसका बड़ा अफसोस है अपने सहाफ़ी भाई का। मैं ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि पाकिस्तान का सहाफ़ी आज इंतहाई गैर महफूज है। यही नहीं बल्कि गुज़िश्ता 1 साल के अंदर पाकिस्तान सहाफ़त के एतबार से बड़ी ख़तरनाक जगह बन गया है और वो जो इंटरनेशनल रेटिंग होती है उसके अंदर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान दुनिया का 7वां ख़तरनाक तरीन मुल्क है किसी जर्नलिस्ट के लिए, फ़ोटोग्राफ़र के लिए। ये अजीब बात है कि कैमरा इंश्योर्ड होता है, अगर टूट जाएगा तो उसके पैसे मिल जाएंगे,
لیکن کیمرہ مین انشورڈ نہیں ہوتا. تمام لوگ چاہے کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں جن کا نقصان ہوا، اور ایک کیمرہ مین جو ہیں وہ آج ٹی وی کے اور رپورٹر جن کو گولیاں لگیں اور وہ زخمی ہوئے، ان کے بھی دکھ میں، ان کے گھر والوں کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں. بے نقاب